हाय आर्मी फ्रेंड्स, तो ये OT7 फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि ये भी आपको पसंद आए। तो मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना ये पार्ट आपको कैसा लगा। और मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि त्योंग पे हमला करते हैं, बट तभी त्योंग के आगे जैसे कोई कवच आ जाता है। त्योंग तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी त्योंग के आगे जैसे कोई कवच आ जाता है जो कि त्योंग तक उन शक्तियों को पहुंचने ही नहीं देता। ये देख के डेवल शॉक हो जाते हैं और त्योंग की तरफ ही देखने लगते हैं। त्योंग कुछ देर आंखें बंद रखता है, फिर वो सोचता है कि अभी तक उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। ये सोच के वो आंखें जब खोलता है तो वो देखता है उसके सामने कोई कवच आ चुका है जो कि उन डेवल्स की आने वाली सारी शक्तियों को अपने ऊपर रोक रहा है। ये देख के त्योंग चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। तभी वो डेवल कहते हैं, कौन हो तुम जो इस लड़के को बचा रहे हो? सामने आओ। तुम हमारे काम के बीच में आने की कोशिश कर रहे हो। हम तुम्हें भी जान से मार डालेंगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे काम के बीच में आने की? तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम इस लड़के को बचाने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से, हमें और इस लड़के को अकेला छोड़ दो, वरना तुम नहीं जानते कि हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ एक चमकती रोशनी होती है। सब चमकती रोशनी होती है जिसके कारण सबकी आंखें चमक से ऐसे भर जाती हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फिर वो धीरे धीरे रोशनी कम होती है और वहाँ मून गॉडेस प्रकट होती हैं, जिसे देख के वो डेवल भी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तभी वो त्योंग के पास आती हैं और त्योंग के सिर पे हाथ फेरते हुए कहती हैं, लिटिल प्रिंस कैसे हो तुम? त्योंग शॉकली मून गॉडेस को देख रहा था। मून गॉडेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसे देख के त्योंग के होठों पे भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी अपनी रेड होती आइस में हल्के से टीयर्स लेके हल्की सी स्माइल करके मून गॉडेस को देखता है। मून गॉडेस भी उसे एक हल्की सी स्माइल करती हैं और फिर वो डेवल्स की तरफ देखती हैं। डेवल्स घबरा रहे थे और अपना सिर झुकाए हुए थे। तभी मून गॉडेस कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस पे हमला करने की? हाँ, तुम अकेले देख के इसे मारना चाहते थे? तभी वो डेवल कहते हैं, मून गॉडेस आप ये गलत कर रहे हो। आप हमारी लड़ाई के बीच में आ रहे हो। आपको ये कोई हक नहीं बनता कि आप किसी एक का साथ दो। मून गॉडेस कहती हैं, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने बस कमज़ोर का साथ दिया है। अभी इसके पास इसकी कोई शक्ति नहीं है, तो तुम इसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ। तुम एक कमज़ोर पे वार कर रहे हो। तुम एक कमज़ोर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो मून गॉडेस हर कमज़ोर का मसीहा है। वो हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। मून गॉडेस का काम ही ये है कि वो कमज़ोरों को प्रोटेक्ट करे। और तुम कैसे ये भूल सकते हो? तुम मुझे नहीं रोक सकते इसका साथ देने से। अगर इसके पास इसकी शक्तियाँ होती तो मैं इसका साथ कभी ना देती। पर अभी ये एक नॉर्मल डेवल है। अभी ये पूरी तरह शक्तियों का मालिक नहीं बनना। इसके पास इसकी आधी से ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं, तो तुम इसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकते मेरे होते हुए। अब चुप करके यहाँ से चले जाओ, वरना मून गॉडेस का कहर तुम्हें सहन करना पड़ेगा। ये कह के मून गॉडेस उनकी तरफ देखती है। वो डेवल्स अब कुछ नहीं बोल सकते थे। अब उनकी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो मून गॉडेस से पंगा लें, मून गॉडेस से टकराएं। उनमें इतनी शक्तियाँ भी नहीं थी कि वो मून गॉडेस की शक्तियों का मुकाबला कर पाएँ। इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर मून गॉडेस त्योंग से कहती हैं, लिटिल प्रिंस
ये सब क्या है? तुम महल से बाहर क्यों आए? हाँ। त्योंग मून गॉडेस की तरफ देखता है और कहता है, आप कौन हो? आप मुझे कैसे जानते हो? क्या आपको किंग ने भेजा है? मून गॉडेस स्माइल करती हैं और कहती हैं, नहीं, मैं हूँ मून गॉडेस। मैं जितने भी कमज़ोर और अच्छे दिल के लोग होते हैं, मैं उनकी हेल्प करती हूँ। इस संसार में जितने भी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। तो त्योंग कहता है, क्या आप मेरी मॉम हो? आप डैड की भी मॉम हो? तो मून गॉडेस हंसते हुए कहती हैं, हाँ, मैं तुम सबकी मॉम हूँ और तुम सबकी सलामती ही मेरा काम है। तो त्योंग स्माइल करता है और मून गॉडेस को हक कर लेता है। मून गॉडेस भी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहती हैं, चलो चलो, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें महल वापस लौटना चाहिए। और देखो, तुम ऐसे महल से बाहर जाने की कोशिश मत किया करो, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तभी त्योंग कहता है, पर मून गॉडेस, मैंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। मुझे बाहर घूमने का मन करता है। मुझे मॉम डैड क्यों नहीं जाने देते? मून गॉडेस कहती हैं, ये तो तुमने देख ही लिया कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी सेफ्टी चाहते हैं, तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देते। देखा ना तुमने, तुम्हारे बाहर आते ही इन लोगों ने तुम्हें कैसे मारने की कोशिश की। और तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, इसीलिए तुम्हें बाहर नहीं जाने देते। और अब देखो, तुम ऐसे चोरी छुपे महल से निकल आए। अब देखो, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे होंगे, उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तभी त्योंग कहता है, सॉरी मून गॉडेस, सॉरी, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। पर डैड तो मुझे बहुत डांटेंगे। मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और महल से छुपके बाहर निकल आया। अब मुझे डैड क्या सज़ा देंगे? तभी मून गॉडेस कहती है, अरे कुछ नहीं कहेंगे, वो तुम्हारे पिता हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तुम चलो, तुम जाओ महल। तभी वो त्योंग कहता है, नहीं मून गॉडेस, मैं नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। मून गॉडेस कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती बच्चा। तभी त्योंग कहता है, नहीं मून गॉडेस, आप ही ने तो कहा कि आप मेरे साथ साथ डैड की भी मॉम हो, तो आप डैड को संभाल सकती हो। आप ही उन्हें मुझे सज़ा देने से रोक सकती हो। तो आपको तो मेरे साथ चलना होगा। आप कहते हो ना कि आप सबकी मदद करते हो, तो आपको मेरी मदद करनी होगी और आपको डैड को समझाना होगा कि वो मुझसे कुछ ना कहें। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मून गॉडेस कहती हैं, ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वैसे भी मुझे किंग से कुछ बात करनी थी। अब समय आ चुका है तुम्हारे सफ़र का। तभी त्योंग शॉकली मून गॉडेस की तरफ देखता है और कहता है, सफ़र का? कैसे सफ़र का? हाँ मून गॉडेस। तो मून गॉडेस कहती हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी चलो, हमें महल पहुंचना है। तभी त्योंग और मून गॉडेस वहाँ से गायब हो जाते हैं। अदर साइड क्वीन त्योंग के रूम में आती हैं तो वो देखती हैं कि त्योंग रूम में है ही नहीं। तो वो दासियों से पूछती हैं कि लिटिल प्रिंस कहाँ हैं, उन्हें ढूंढा जाए। महल में चारों तरफ त्योंग को ढूंढा जाता है, पर पूरे महल में त्योंग कहीं नहीं मिलता। अब क्वीन घबराने लगती हैं और वो सीधे किंग के पास जाती हैं और वो डेवल किंग से कहती हैं, डेवल किंग, लिटिल प्रिंस नहीं मिल रहे, वो अपने रूम में भी नहीं है, कहाँ गए वो? ये सुन के डेवल किंग शॉक हो जाते हैं और वो अपनी राजगद्दी से खड़े होते हुए कहते हैं, लिटिल प्रिंस कहाँ गए वो? इतने पहरे के बावजूद वो यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? यहाँ कोई आया था। वो गुस्से के साथ सारे सैनिकों को घूरते हैं। अब सैनिकों के मन में डर था कि किसकी इतनी जुर्रत जिसने त्योंग को यहाँ से बाहर जाने दिया या फिर इस महल में किसी को घुसने दिया।
वो ये भी सोच के डर रहे थे कि कहीं उनके दुश्मन महल में किसी तरह घुस तो नहीं गए जिन्होंने त्योंग को कुछ कर दिया। ये सोच के भी उनके मन में काफ़ी तरह के विचार आ रहे थे और वो काफ़ी डर रहे थे। चारों तरफ त्योंग की खोज चल रही थी। क्वीन और किंग बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे। क्वीन रोने लगती है और कहती है, मुझे मेरा बेटा किसी भी हालत में चाहिए, मुझे डेविल प्रिंस चाहिए। वो हमने उसे कितना छुपा के रखा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे यहाँ से कौन ले जा सकता है? वो कहाँ गया? मुझे चाहिए मेरा बेटा, मैं उसे नहीं खो सकती। डेविल प्रिंस, डेविल किंग क्वीन को सहानुभूति देते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ क्वीन, कहीं कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, मैं ढूंढ लूँगा अपने बेटे को, कुछ नहीं होने दूंगा। वो बस क्वीन को चुप ही करा रहे थे। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है। सभी अपनी आँखें अपने हाथ से ढक लेते हैं क्योंकि वो रोशनी इतनी तेज थी कि किसी की आंखों को बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तभी वहाँ मून गॉडेस प्रकट होती हैं और उनके साथ ही त्योंग, जिसे देख के किंग और क्वीन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। पहले वो मून गॉडेस को झुक के वो करते हैं, फिर क्वीन जल्दी से जाके त्योंग को अपनी बाहों में छुपा लेती है और कहती है, कहाँ थे तुम? हाँ, तुम मून गॉडेस के साथ कैसे गए तुम मून गॉडेस के पास? हाँ बताओ मुझे। तभी मून गॉडेस कहती हैं, त्योंग इस महल से बाहर की दुनिया देखना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ से बाहर घूमने गया था। तभी त्योंग डरते हुए किंग की तरफ देखता है। किंग उसे ही घूर रहे थे। तभी वो मून गॉडेस की तरफ देखता है। मून गॉडेस कहती हैं, किंग आपको लिटिल प्रिंस को डराना नहीं चाहिए। अब वैसे भी लिटिल प्रिंस 18 ईयर्स के हो चुके हैं। आपको याद तो होगा जो मैंने कहा था